हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आरआरबी एएलपी की नई भर्ती आ चुकी है, यानी कि लोको पायलट की फिर से एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, जो कि टोटल 2 डिवीजन से वैकेंसी रिलीज की गई है। एक साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दूसरा है साउथ वेस्टर्न रेलवे। 870 पोस्ट पर बम्पर सरकारी नौकरी की वैकेंसीज है। ध्यान रखना, ये लोको पायलट की फिर से वैकेंसीज है, जहां पर ऑल इंडिया के आईटीआई डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट ये रिक्रूटमेंट 50% कोटा बेसिस पे रिलीज की गई है, जीडीसी की बेसिस पे। देखिए गाइस, रेलवे के पास कितनी वैकेंसी खाली है, बराबर वैकेंसीज निकल रही है। पिछले मंथ में टेक्नीशियन और जेई की वैकेंसीज निकली। अभी देखो 870 पोस्ट पर लोको पायलट की वैकेंसीज आई है। फिर भी रेलवे ने क्या किया है, मात्र 5000 कुछ पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है, वही आपकी लोको पायलट की। जबकि लोको पायलट के पास बहुत बड़ी मात्रा में पोस्ट जो है वो खाली है। इसका कहाँ पे यूज हो रहा है, चलिए पहले नोटिफिकेशन देख लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं क्या लोको पायलट की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी संख्या, यानी कि वैकेंसी बढ़ने वाली है आफ्टर इलेक्शंस के बाद। क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि लोको पायलट की वैकेंसी बढ़ सकती है। इसमें जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है लोको पायलट का, वीडियोस को पूरा देखिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं इसके रिगार्डिंग। ये पहली नोटिफिकेशन है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये आपकी पर्सनल डिपार्टमेंट, जो कि नागपुर डिवीजन से वैकेंसी रिलीज की गई है। ये गाइस, ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जितनी भी सारी पोस्टें हैं सब जीडीसी की बेस पे है, ध्यान रखना। वही आपका 50% डिपार्टमेंटल कोटा के बेसिस पे वैकेंसीज है। अरे वैकेंसी जैसे कि लोको पायलट की हर मंथ वैकेंसी आ रही है। अगर मैं बात करूं जीडीसी की बेस पे, ये पोस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। आप बेहतरीन देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट ग्रुप सी लेवल की जॉब, टोटल 598 पोस्ट एक डिवीजन से रिलीज की गई है, नागपुर से। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है, ये आपको पता ही है। क्योंकि 50% का डिपार्टमेंटल कोटा है एंड 50% एक्स्ट्रा कैटेगरी। फॉर जीडीसी होना चाहिए, यानी कि जो भी कैंडिडेट है रेगुलर एम्प्लॉयज ओनली फॉर नागपुर डिवीजन, जो कि 1 जनवरी 2024 तक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर भी सीबीडी एग्जाम बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। और एज लिमिट 18 साल से लेकर 42 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बाद एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। सीबीटी होगा, उसके बाद आपका सीबीएटी, यानी जो साइको टेस्ट होता है। एलपी में आपको पता है होता ही है, 2 घंटे 30 मिनट का आपका एग्जाम्स होगा। 175 क्वेश्चन आपकी पूछी जाएगी। सिलेबस इसका एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। 1/3 इसकी जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट भी आपका 60 मिनट एंड 75 क्वेश्चन का एग्जाम्स होगा टोटली। और ये आपका पार्ट भी आपकी ब्रांच से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आप आईटीआई हैं, डिप्लोमा है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपको यहाँ पर होगी। तो अपनी ब्रांच और अपनी ट्रेड एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। ये आईटीआई की ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, फिटर हो गया, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, ये सारी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी होगी। अप्लाई कौन कर सकता है, अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि जीडीसी की रिक्रूटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, या फिर आईटीआई या फिर अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप है, आपने 10th पास करके रिलेवेंट रेलवेज में, तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा ट्रेड है, आईटीआई वालों ट्रेड बढ़िया से देख लेना, ये सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने डिप्लोमा कर रखी हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने आईटीआई पास आउट कर करके डिप्लोमा लेटरल एंट्री से किया है, तो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट यही चीज़ है कि ये वैकेंसीज है डिपार्टमेंटल कोटा, तो आम कैंडिडेट के लिए नहीं है। लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ग्रुप डी में जॉब ले चुका है, लेवल 1 में जॉब लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं ऑन रेगुलर एम्प्लॉय लेवल 1, यानी ग्रुप डी में जो जॉब लिया 2018 के बेसिस पे, टेक्नीशियन के बेसिस पे आपने जॉब लिया है, जो आरआरबी 2018 में रिलीज की गई एलपी टेक्नीशियन, उसमें भी आपने जॉब लिया, और इस नागपुर डिवीजन में आपने काम कर रहे हैं, तो आराम से ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। बहुत ही अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। लेकिन एक आम स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी 50% का डिपार्टमेंटल कोटा होगा। मुझे ये नहीं समझ आता रेलवेज की तरह, जब आप वैकेंसीज निकालते हैं तो ये क्या मेंशन होता है यार, 50% डिपार्टमेंटल। 50% तो वैकेंसी मान लीजिए 598 है, तो इसका 50% वैकेंसी ऑलरेडी डिपार्टमेंटल से रिजर्व्ड है। उसके बाद 50% जो है वैकेंसी रिलीज की गई है, वो लेवल 1 या फिर लेवल 2 के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं।
उसका एग्ज़ाम्स होगा, और जो डिपार्टमेंटल 50% होगा वो डायरेक्टली प्रमोशन कोटा पे भी सब होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रमोशन होगा और उसके द्वारा फिलअप किया जाएगा। तो ये एक डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, और ये दूसरी वैकेंसी रिलीज़ की गई है, और जिसकी क्लोजिंग डेट 28 मई 2024 है। ऑफलाइन फॉर्म है, जो मैंने अभी नागपुर का दिखाया ना, वो ऑफलाइन फॉर्म है। ये साउथ वेस्टर्न रेलवे फॉर बेंगलुरु डिविजन्स के लिए, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये भी देख लो, ये जीडीसी की बेस पे रिक्रूटमेंट है, यानी जो भी कैंडिडेट अप्लाई करोगे इसमें, ये भी आपका परमानेंट एम्प्लॉइज होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कितनी वैकेंसी है ये भी देखो। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, इलेक्ट्रो टीआरओ डिपार्टमेंट, टोटल 278 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। एक दिन में इतनी बड़ी पोस्ट पर वैकेंसी निकलना, 870 से भी ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पर, इतनी बड़ी पोस्ट है, समझ लो 1000 सिर्फ वैकेंसी निकल रही है अलग अलग डिवीजन से लोको पायलट की। तो लोको पायलट में कितनी पोस्टें खाली है इंडिया में रेलवेज के पास, लेकिन फिर भी ये वैकेंसीज मात्र निकाला है 5000 कुछ पोस्ट पर। ओके, कम से कम इनके पास आराम से 17,000 पोस्ट, वैकेंट पोस्ट है अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, सिर्फ लोको पायलट की। अगर मैं बात कर दूं कि डिपार्टमेंटल कोटा पे फिलअप होने के बाद भी फिर भी ये वैकेंसीज नहीं निकाल रही, तो इसी के कारण डाउट है गई इस एग्जाम जो एलपी का एग्जाम से पहले पोस्ट बढ़ने वाली है, वैकेंसीज बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार इसमें पोस्ट निकल रही है। यहाँ पर भी देखो कौन अप्लाई कर सकता है, आईटीआई पास आउट होनी चाहिए, नहीं तो डायरेक्टली आपने अप्रेंटिसशिप किया है, फिर आपने डिप्लोमा किया है, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड एक बार ज़रूर चेक कर लो, जो कि मैंने आपको ट्रेड सेम बताया हुआ है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, देखिए आपने अगर लेवल 1 की जॉब कर रखी है, ग्रुप डी की जॉब्स मिली है आपको इन डिविजन्स में, बेंगलुरु डिविजन्स में, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन वाले में जॉब है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, आरपीएफ हैं, आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरें, या फिर उसमें जॉब कर रहे हैं डिपार्टमेंटल कोटा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पे देखो 18 साल से लेकर 42 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है, और अलग अलग एज में यहाँ पर भी रिलैक्सेशन मिलती है। प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मैं बता चुका हूँ, आईटीआई पास आउट, नहीं तो डिप्लोमा, नहीं तो अप्रेंटिसशिप। इस समय एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगता है, ये फॉर्म ऑनलाइन होगा, और वो जो फॉर्म मैंने दिखाई थी नागपुर वाला, वो ऑफलाइन होगा। 28 मई तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीबीएटी एग्जाम्स होगा, उसके बाद सीबीएटी होगा और सीबीटीटी, तो 100 क्वेश्चन होगी, 90 मिनट का टाइम होगा आप सभी के लिए। इसका एग्ज़ाम प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आराम से देख लो, उसके बाद ही फॉर्म भरना। और 75 क्वेश्चन जो होगा वो 60 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है, यानी कि जो आपका ट्रेड एंड ब्रांच से क्वेश्चन पूछी जाएगी सेम रहेगा। तो ये दोनों नोटिफिकेशंस की डिटेल्स है गाइस। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई करें, एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने जॉब लिया 2018 में यार, तो उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वीडियोज़ देख रहे हैं तो जाकर अप्लाई करो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि रेलवे के पास इतनी बड़ी संख्या में पोस्ट खाली है, 50% ही आप डिपार्टमेंटल कोटा से फिलअप कर रहे हो, 50% आप जीडीसी के बेस पे वैकेंसी निकाल रहे हो, तो जिनके लिए जो आपने वैकेंसी रिलीज की गई है 5000, मात्र 5696 पोस्ट पर आपने रिक्रूटमेंट निकाला है, तो इतनी कम वैकेंसी क्यों निकल रही है, जबकि हर बार आप 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी पर मंथ रिलीज हो रहा है यहाँ पे। तो ये एक बुरी अपडेट है, और बहुत ख़राब लगता है। स्टूडेंट रेलवे कितना स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करती है कि पोस्ट खाली है और आप ये वैकेंसी मात्र 50% ही भरोगे, लेकिन फिर भी वैकेंसियाँ निकाल रही है इनके पास इतनी पोस्ट खाली होने के बावजूद। तो इसीलिए गाइस, बहुत अभी आर्टिकल आपने देखा होगा बहुत जगह कि एलपी की पोस्ट जो है आफ्टर इलेक्शंस के बाद बढ़ने वाली है। अब ये बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इलेक्शंस के बाद ही, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के बाद पता चलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम हर बार एएलपी का इसी तरह हुआ है। 2018 में भी यही हुआ था, एग्ज़ाम से पहले जो है पोस्ट बढ़ गई थी। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी और खुशखबरी होगी, लेकिन सब मैटर करता है रेलवेज़ के ऊपर, और ये चीज़ें देख के पता चलना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या दिया है स्टूडेंट को खास करके। और रेलवे का यही पार्ट है, रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आपको पता ही है, आर्टिकल बराबर निकल रहे हैं इसके रिगार्डिंग, वैकेंसियाँ है ही नहीं। तो सही कर रही है रेलवे या गलत कर रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका ड्रीम जॉब जो है वो कमेंट करें, साथ में तैयारी आप जारी रखो। इसी तरह कुछ अपडेट आती है इसके रिगार्डिंग तो हम वीडियोस लेकर ज़रूर आएंगे गाइस। ओके, होपफुली वीडियो इस पे लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।